रात में मन चांदनी के तहत एक जोड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में खेल रहा था। उन्होंने जीवन के हर विवरण पर खुलकर चर्चा की, लेकिन इस समय एक नाटकीय दृश्य घटित हुआ। कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी के बाद कैंपस विदाई की खुशबू से भर गया था। हर कोई इस बार डेक्स को अपने अपने तरीके से विदाई दे रहा था, जो एक साथ रात बिताने के लिए पुराने जमाने का तरीका अपना रहा था। बातचीत शुरू करने और एक दूसरे से घुलने मिलने से ऐसा लगा जैसे उसने उसके विचारों को पढ़ लिया हो और उसके सामने विनोदी लड़के के प्रति अपना स्नेह खुलकर व्यक्त कर दिया हो। फिर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, डेक्स ने अपने प्यारे घोड़े को घर भेजने का प्रस्ताव रखा। दोनों एक साथ आने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनुभवी घोड़े ने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए बाथरूम जाने का बहाना इस्तेमाल किया, लेकिन उसे डेक्स की उम्मीद नहीं थी। डेक्स, जो मूल रूप से जोश से भरा हुआ था, उसने तुरंत रुचि खो दी और जब उसने एम्मा की निराश अभिव्यक्ति देखी तो माहौल शर्मिंदगी से भर गया। आयमा ने कहा कि वह रुकना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह घबरा गया था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेक्स को उसे धीरे से सांत्वना देनी पड़ी। डेक्स को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे सांत्वना देने के इरादे ने उसे अपने प्यारे घोड़े के साथ एक शुद्ध पुरुष महिला रिश्ते में बदल दिया। ये वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन अब तक वह केवल इसे बनाए रख सका और वे दोनों एक साथ मिल गए। वे एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते थे और हर साल 15 जुलाई को एक दूसरे से मिलने के लिए सहमत हुए। कुछ समय बाद डेक्स की मदद से आयमा एक गृहिणी बनने का सपना लेकर लंदन चली गई। क्रूर जीवन। चेहरे पर एक थप्पड़ के बाद एमा को आजीविका कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह एक रेस्तरां में वेटर बन गई। यहाँ उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हुई, जिसका सपना कॉमेडी का था। इसलिए दूसरे पक्ष के उत्साही निमंत्रण का सामना करते हुए एमा ने इसे चुना मना कर दिया और काम से निकलने के बाद डेक्स को इसे देने के लिए इंतजार नहीं कर सका। फोन कॉल करना, जीवन के छोटे मोटे मामलों के बारे में शिकायत करना, यह विलाप करना कि जीवन आसान नहीं है। फोन के दूसरे छोर पर डेक्स पहले से ही एक अंग्रेजी शिक्षक है। पेरिस। हालांकि दूसरा पक्ष अपने प्यारे घोड़े को आराम देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लड़की उसके सामने जिम्नास्टिक का अभ्यास करती दिख रही है, वह एक रेस्तरां में मिलने के लिए अधिक आकर्षक है। ये देखते हुए कि जीवन की कठिनाइयों ने पहले ही आयमा की भावना को सुस्त कर दिया है, डेक्स से कहा कि उसका बॉस उससे नाराज होगा और उसे सलाम करेगा, लेकिन दूसरे पक्ष ने सोचा कि वह अपने अच्छे साल बर्बाद कर रहा है। डेक्स का मानना था कि आयमा को अपने सपने को पूरा करने के लिए लिखना जारी रखना चाहिए। इसलिए भ्रमित एम्मा ने डेक्स के प्रोत्साहन से रेस्तरां में अपनी नौकरी छोड़ दी। दोनों एक त्वरित यात्रा के लिए मिले। दोनों के बीच शुद्ध मित्रता बनाए रखने के लिए एम्मा ने दावा किया कि उन्हें 3 भाग का समझौता करना पड़ा। इतना ही नहीं कि वे फ्लर्ट नहीं कर सकते थे। कियाओ को यौन संबंध बनाने या जानबूझकर अपने निजी अंगों को उजागर करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि डेक्स को यह अनुरोध अजीब लगा, फिर भी वह उसकी शर्तों पर सहमत हो गई। एम्मा के सुंदर और सेक्सी फिगर का सामना करते हुए डेक्सी को स्पष्ट रूप से दिल की धड़कन का एहसास हुआ। हालांकि वह सुंदर था, वह पहले से ही एक चांद लड़की थी, अनगिनत प्यारे घोड़ों की सुंदर पीठ कला के एक काम की तरह थी, जिसने उसे ऐसा महसूस कराया थोड़ा असहज। इस समय हवा हार्मोन की गंध से भर गई थी, लेकिन वह इसे तोड़ना नहीं चाहता था। शर्मिंदगी से राहत पाने के लिए शाम को दोनों तैराकी के बहाने जल्दी से चले गए। एक शराबखाने में एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हुए एम्मा ने कहा कि जब वे पहली बार मिले तो उनकी शांत और स्नेह भरी आंखों ने उन्हें मोहित कर लिया, लेकिन एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया साथ रहने का। फिर उन्होंने समुद्र तट पर टहलने के लिए मंद रात का फायदा उठाया। डेक्स अचानक चंचल हो गया और अपने कपड़े उतार दिए और समुद्र में कूद गया, जबकि एम्मा अभी भी बात कर रही थी। एक पल के लिए भी कुछ नहीं। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल वह नशे में था और नग्न होकर कूद गया। फिर डेक्स ने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया। दोनों के पानी में खेलने के बाद एम्मा को अनजाने में अस्पष्टता महसूस हुई। दूसरे पक्ष की आभा। मुझे लगा कि मैं वास्तव में रिजियो के प्यार में पड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेक्स सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा था। वह इतना गुस्से में था कि आयमा ने अपना सिर पानी में धकेल दिया, एक ही दुनिया से नहीं। इसी वक्त दोनों के बीच पहला सीन हुआ। एक चोर के आने से दोनों के बीच का अजीब माहौल टूट गया। एक दिन साथ रहने के बाद दोनों ने उन सभी नियमों को तोड़ दिया जिन पर वे सहमत थे। वे एक ही बिस्तर पर लेट गए और 15 जुलाई 1993 को गहरी नींद में सो गए। डेक्स एक प्रसिद्ध शो होस्ट बन गए थे। वह सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ था और सबसे चतुर था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में खुद को खो दिया, यहाँ तक कि जब वह अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाता था, तब भी वह अपने आसपास की गर्म लड़कियों से आकर्षित होता था। नशे में धुत हो जाओ। माँ खिड़की के पास अपने बेटे के जल्दी आने का इंतजार कर रही थी। जब उसने अपनी माँ को थका हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने टीवी पर अपनी महान उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। वह इस तरह के अश्लील कार्यक्रम को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा कुछ और सार्थक करे और उसे उम्मीद थी कि वह एक वफादार और सुशिक्षित व्यक्ति बनेगा।
लेकिन अब डेक्स को स्वभाव से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से बीमार माँ उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जाने से पहले उसके पिता ने उसकी स्पोर्ट्स कार जब्त कर ली और उसे चेतावनी दी कि अगर वह नशे में घर आया तो वह उसे दोबारा नहीं देखने देगा। इस समय एक घायल बच्चे की तरह डेक्स ने हताश होकर उसे बुलाया। वह बार बार दूसरे पक्ष से आराम पाना चाहता था, लेकिन आज उसके प्यारे घोड़े ने कई वर्षों के जुनून को खत्म करने का फैसला किया और अपनी आजीवन डेट को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गया। दोनों ने एक बहुत ही उबाऊ फिल्म देखी और फिर वे तेज बारिश में यान के घर गए। पलक झपकते ही ये 15 जुलाई 1995 था। आयमा एक उत्कृष्ट शिक्षक बन गई थी। जब तक डेक्स की मां की मृत्यु नहीं हुई तब तक उसका और यान का रिश्ता बहुत स्थिर था। उन्होंने अपने बेटे में कोई बदलाव नहीं देखा। वह बेरोजगारी की गिरती अवस्था में थे और उन्हें इस समय सबसे अधिक परेशान करने वाले मेजबान के रूप में दर्जा दिया गया था। डेक्स ने उनकी कंपनी पाने की उम्मीद में आयमा को बुलाया, लेकिन आयमा सहमत नहीं हो सकी काम के कारण। दूसरे पक्ष का अनुरोध और इस समय वह पहले से ही आवेगपूर्ण उम्र पार कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद आयमा ने हमेशा सब कुछ छोड़ दिया और 15 जुलाई 1996 तक टीवी पर डेक्स का उबाऊ कार्यक्रम देखा, जब दोनों एक बार में फिर से मिले। उसका प्रिय घोड़ा अच्छे कपड़े पहनता है जो एक महिला के आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। हालांकि डेक्स का उसकी सराहना करने का कोई इरादा नहीं है। अपनी मां की मृत्यु के बाद से डेक्स पूरे दिन शराब और नशीली दवाओं में डूबा रहता है। लंबे समय तक भले ही वह अपने प्रिय घोड़े के साथ बैठा हो, वह भी हमेशा अनुपस्थित दिमाग वाला रहता था, जिससे एमा को निराशा हुई जो मूल रूप से उसके साथ अच्छी बातचीत करना चाहती थी। दूसरे पक्ष के पाखंडी व्यवहार ने उसके लिए रिश्ते को जारी रखना असंभव बना दिया। इसके बाद दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। एमा को एहसास हुआ कि दोनों अलग हो गए हैं और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। ये देखकर डेक्स ने जल्दी से दूसरे पक्ष से माफी मांगी। उसका आवेग फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आलिंगन विदाई का क्षण बन जाएगा। ऐसा कहने के बाद वह बिना पीछे देखे डेक्स से भाग गया। तब से दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन आयमा ने उपन्यास में दोनों के बीच की सभी भावनाओं को लिखा, लेकिन गलती से उसके प्रेमी इयन ने उसे खोज लिया। अंत में कई वर्षों तक प्यार में रहने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। जल्द ही समय 15 जुलाई 2000 का आया, जब दोनों एक सहपाठी की शादी में मिले। इस समय डेक्स को टीवी स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था। बहुत अमीर प्रेमिका उसने अपने प्यारे घोड़े को चीनी शैली का बुलबुला पहने हुए देखा और आकर्षक आभा बिखेरते हुए एक दूसरे को महसूस करते हुए डेक्स ने इस समय जो कुछ हुआ उसके लिए ईमानदारी से माफी मांगी। वे दोनों पीछे हट गए थे, जैसे कि पिछली अप्रियता कभी हुई ही न हो। जब एमा का भूला हुआ दिल फिर से जाग उठा तो उसने डेक्स को शादी का निमंत्रण सौंपते हुए देखा। तब एमा, जो थोड़ा चकित थी, ने तुरंत उसे गले लगा लिया और उदासी को छिपाने की कोशिश की। उसका चेहरा छुपाया नहीं जा सका। भले ही उसका दिल पहले से ही ढहने के करीब था, लेकिन उसके प्यारे घोड़े ने फिर भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और 15 जुलाई 2001 को बच्चे के जन्म की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे आशीर्वाद दिया। एक पिता और पति होने के नाते डेक्स एक दोस्त के रेस्तरां में काम करने आया था। उसने सोचा कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी शादी के बाद अकेलेपन को सहन नहीं कर सकी और अक्सर अपने बच्चों को उसके पास छोड़ देती थी। उसने दोस्तों के साथ इकट्ठा होने की आड़ में डेक्स के कॉलेज मित्र के साथ गुप्त रूप से खिलवाड़ किया। 2 साल तक चलने वाली शादी जल्दी ही खत्म हो गई और वह अपने 7 वर्षों का समय बर्बाद करते हुए प्रिय घोड़ा था। वह पहले से ही यहाँ एक प्रसिद्ध लेखक था। उसके बाल साफ सुथरे थे और वह ट्रेन स्टेशन पर इंतजार करने के लिए जल्दी पहुंच गया था। जैसे ही वह डेक्स से मिला, उसने आने का इरादा व्यक्त करना चाहा, लेकिन उसे प्रिय द्वारा पीटे जाने की उम्मीद नहीं थी। घोड़ा तोड़ना। जब डेक्स को पता चला कि उसका प्रिय घोड़ा पहले से ही उसके दिल का है, साल एक पल में गायब हो गए। फिर आयमा ने एक सुंदर पोशाक पहनी और उसे अपने प्रेमी के संगीत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन डेक्स ने बस उसे दूर से देखा और अकेले जाने का फैसला किया। शायद आयमा ने उसकी दयालुता के कारण उसे कभी दूसरा मौका नहीं दिया। अब पेरिस छोड़ने के लिए इस बार उसे अंततः अपने प्रेमी को खोने के अकेलेपन का एहसास हुआ। डेक्स जीवंत फ्रांसीसी सड़कों पर लक्ष्यहीन होकर चल रहा था, लेकिन इस समय उसने दूर से अपने प्यारे घोड़े की आवाज सुनी। इस बार वे कभी भी एक दूसरे को याद नहीं करना चाहते थे। दोनों ने एक पल में एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया और 15 साल तक चला प्यार आखिरकार पूरा हो गया। इस तरह उन्होंने 3 साल खुशी से बिताए, हर दिन एक दूसरे से चिपके रहते थे। मैं वास्तव में अपना एक बच्चा चाहता था, लेकिन 1 साल तक साथ काम करने के बाद भी मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था। चिड़े हुए प्यारे घोड़े ने डेक्स पर अपना आपा खो दिया, लेकिन वह हार गया। अपनी प्रेसी की गोलियों पर चीनी की परत चढ़ी और वह एमा को एक रोमांटिक डेट देना चाहता था। फिर एमा अकेले स्विमिंग पूल में आई। उसने खुद पर विचार किया और डेक्स को एक संदेश छोड़ा, जिसमें उसने सुबह अपने गुस्से वाले लहजे के लिए माफी मांगी कि वह जल्द ही डेट पर पहुंचेगा। आयमा खुशी से उठ खड़ा हुआ और तेजी से कुछ लात मारी। वह अपने प्रेमी को जल्दी से देखना चाहता था, लेकिन सड़क पार करते समय एक दुर्घटना हो गई। अनजान डेक्स अभी भी खुशी से संदेश सुन रहा था और तैयारी कर रहा था। हालांकि
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके प्यारे घोड़े को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। यहाँ मिलने के 18 साल बाद दो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने प्यार को चरम पर पहुंचाया था, अचानक खत्म हो गया। अपने प्रिय घोड़े के चले जाने से डेक्स एक बार फिर खो गया। वह पूरे दिन खुद को बेहोश करने के लिए शराब पर निर्भर रहा। चंग बेई पंग जोही दुनहाउस आखिरकार शाम को उसके पिता ने उसे खुश होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी प्यारी माँ जो दूर स्वर्ग में थी, मैं उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था। उसके पिता के शब्दों ने अचानक उसे एहसास दिलाया कि क्या वह अपना दिल खोल सकता है या नहीं। 15 जुलाई 2009 को डेक्स अभी भी अपना कैफे चला रहा था। इस दिन वह अपने घोड़े प्रेमी पूर्व प्रेमी इयान से मिला। साथ में उन्होंने अपने मृत दोस्त को याद किया। दूसरे पक्ष ने दावा किया कि डेक्स उसके घोड़े के लायक नहीं था। प्यारे घोड़े ने उसे एक सभ्य इंसान बना दिया, लेकिन वही थे जिन्होंने उसके प्यारे घोड़े को खुश किया। फिल्म के अंत में डेक्स ने उस दिन को याद किया जब दोनों उठे थे। प्यारे घोड़े ने उसे लात मारकर जगाया। कुछ करने को नहीं था। वे टहलने के लिए पहाड़ की चोटी पर चले गए, लेकिन उन दोनों को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए और वे ऐसा करने ही वाले थे। अपने प्यार की सराहना करने के लिए अपार्टमेंट में लौटे। जो दो लोग प्यार में थे वे इच्छा की आग में जलने वाले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक ठंडे पानी के बर्तन ने उन दोनों को जला दिया जो अभी अभी लौटे थे अपार्टमेंट। लेकिन डेक्स के माता पिता ने उन्हें रोक दिया। इस तरह वे प्यार में पड़ने का सबसे अच्छा मौका चूक गए। बाद में दोनों विश्वास पात्र बन गए, जिन्होंने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद सब कुछ के बारे में बात की। वे बस एक साथ हो गए, लेकिन हार गए। अंत ऐसा लग रहा था कि दोनों को अपने प्यार की कमी महसूस हुई, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी। जब डेक्स छोटा था तो वह अपने प्यारे घोड़े के लिए कैसे रह सकता था। अगर उस समय दोनों के बीच वास्तव में कोई रिश्ता था तो शायद ऐसा होता। ये बहुत जल्दी हुआ। अलगाव की इस दुखद कहानी का अंत है। मैं 7वां भाई ताइन हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।